बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड में मैंने एक बच्चे के साथ बात करते हुए वीडियो बनाई थी। वो बच्चा 22 साल एज थी उसकी और वो डायबिटिक था। शुगर ना कंट्रोल होने की वजह से उसने अपना काफ़ी नुकसान कर लिया। इसमें वालिदैन की भी काफ़ी गफलत थी और उस बच्चे की भी अपनी काफ़ी गफलत थी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हम लोग डर जाएं या शुगर पता नहीं कितनी बड़ी बला है या क्या सीन है उसका। बला अपनी जगह जरूर है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि कोरोना के दिनों में एक जबरदस्त सा नारा चला था कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो पूरी दुनिया यकजा होकर जब उसके साथ लड़ी है, प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई है, लोगों ने परहेज किया है, जो लोग इन्फेक्टेड थे उन लोगों का इलाज हुआ, तो हम इतनी बड़ी वबा से अगर बाहर आ सकते हैं तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है शुगर। अगर कोई पेशेंट शुगर के मर्ज में मुब्तला है तो उसको इलाज के साथ साथ एहतियात भी करनी चाहिए। जब हम इलाज के साथ साथ एहतियात और परहेज करेंगे तो हम इस बीमारी से बिल्कुल लड़ सकते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 15-15, 20-20 साल से शुगर को लेके चल रहे हैं। उनकी आंखों के पर्दे भी बिल्कुल ठीक हैं, कानों के पर्दे भी बिल्कुल ठीक हैं और कोई ऐसे उनमें अलामत देखने में नहीं आती कि वो पेशेंट डायबिटिक है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो पेशेंट डायबिटिक है। उसकी वजूहात क्या है कि वो प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, प्रॉपर डॉक्टर के पास अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपना पूरा ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ वो लोग वॉक को बड़ा ध्यान देते हैं, वॉक पे बड़ी तरजीह रखते हैं। दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक जरूर करते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो है उसे कम से कम दिन में 20 मिनट के लिए वॉक जरूर करनी चाहिए। वॉक का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ दौड़ी लगानी है तो वो वॉक है। वॉक का मतलब है आप उतनी की स्पीड में चलें ताकि आपको सांस ना चढ़े, आप किसी और को पट्टे का खिंचाव ना हो जाए। एक अच्छी रफ्तार के अंदर आप पैदल चल सकते हैं, इसको वॉक कहते हैं। जब हम 20 से 25 मिनट पैदल चलते हैं, वॉक करते हैं, तो काफी इम्यून हो जाती है हमारी बॉडी। इसलिए जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं, वो 20 मिनट अपनी जात को जरूर दिया करें, अपना प्रॉपर इलाज करवाया करें। जो पेशेंट इंसुलिन पे हैं उन्हें प्रॉपर इंसुलिन लेनी चाहिए। प्रॉपर जिस तरह डॉक्टर उनको हदायत देते हैं, जिस डोज के मुताबिक उसके मुताबिक वो इंसुलिन लें। जो पेशेंट खाने वाली मेडिसिन पे हैं उनको जिस तरह डॉक्टर हदायत देते हैं कि अगर वो खाने के बाद लेने वाली मेडिसिन है तो खाने के बाद लें, अगर खाने से पहले वाली है तो खाने से पहले लें। और इसके साथ साथ वॉक जरूर करें, परहेज करें। मीठी चीजों से परहेज करने का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना मीठा। अल्टीमेटली जो भी हम खाएंगे वो अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ही बनता है। तो जो भी हम खाएंगे डेफिनेटली वो शुगर पे तो असर करता है। इसलिए वॉक के साथ साथ परहेज के साथ साथ इलाज, ये हमारी शुगर को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है। आपने शुगर से डरना बिल्कुल भी नहीं। अपना इलाज करवाएं, परहेज रखें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।